हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मंडे का टाइम और मंडे में मॉर्निंग में मतलब सुबह के 10 बज रहे होंगे आई थिंक। तो मैं हो रही थी रेडी। एक्चुअली में मुझे जाना है कहीं बाहर। तो सुबह सुबह ही एक ऐसी खबर मिली जिसको सुनकर ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं भी, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम पहले मैं भी इसी सिचुएशन से निकली हूँ, इसी सिचुएशन से गुजरी हूँ। तो हुआ क्या है, बात मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में मेरी जो देवरानी हैं उनके पापा एक्सपायर हो गए थे। आज सुबह मॉर्निंग में ही खबर मिली। तो जैसे ही सो के उठी तो अचानक से ये खबर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई। तो सुनकर ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि अभी 6 महीने पहले मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो उस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ कि एक बेटी पर क्या गुजरती है जब उसके पापा एक्सपायर होते हैं, और कितना मुश्किल होता है वो पल, वो टाइम। तो बस खबर सुनने के बाद बस मैं रेडी हुई, चाय पी और बस मैं निकल पड़ी। हस्बैंड के साथ मेरे ससुर जी गए थे और मैं गई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेट्रो का स्टेशन बनने जा रहा है, मतलब ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना रैपिड रेल चलने वाली है। और देखिए हमारे ना बराबर में चल रहा है ड्रिल मशीन का कुछ काम, मतलब घर बन रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए सॉरी। और ये ना ड्रिल मशीन सुबह 8 बजे से चलती है और रात को 10-11 बजे तक, 10 बजे तक चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रास्ते में रुके थे, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके नहीं चले थे, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है। तो इसकी वजह से मैंने ना नाश्ता करके नहीं चली थी और रास्ते में मैंने गाड़ी रुकवाई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा था कि वॉमिटिंग ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रुक के किया नाश्ता। नाश्ते में छोले कुलचे थे, बस वो भी ठंडे थे, तो बस वही खा लिए थे, क्योंकि हाईवे का रास्ता है तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं हाईवे के आसपास। तो बस ऐसे ही एक स्टॉल लगा हुआ दिखा, तो वहाँ से हमने छोले कुलचे लेकर खा लिए थे। उसके बाद हम लोग चले थोड़ा सा आगे, तो फिर जो ड्राइवर था वो कहने लगा कि मुझे कुछ खाना है। तो बस इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर देखा तो यहाँ भी कुछ स्टॉल लगे हुए थे कढ़ी चावल के, तो वो लिए, उसको दिलाए और तो एक प्लेट खुद ली। तो बस फिर आगे चले। तो बारिश हो रही थी रास्ते में, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थी, हल्की हल्की सी बारिश थी, तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया था। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बारिश से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि मौसम बिल्कुल भी मतलब गर्मी वाला था बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे करते हुए फिर हम लोग पहुंच गए थे। 3 घंटे लगभग हमें लगे थे, 3 से साढ़े 3 घंटे पहुँचने में। तो ये उनकी सोसाइटी है जहाँ पर हमें जाना था, गुड़गांव में। तो हम लोग वहीं पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर ना 3rd फ्लोर पे उनका घर था। तो मैं देख रही थी 18 मंजिला ये फ्लैट बने हुए हैं सारे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से निकलने की तैयारी हो रही थी अभी हमारी, क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे ना वहाँ पर मतलब 1:30 बजे मैं पहुँच गई थी, आई थिंक 1:30 बजे तक पहुँच गई थी। और उसके बाद में मेरी जो देवरानी थी वो रहती है बेंगलोर में, तो वो वहाँ से आई थी। वो आई थिंक 2 बजे, 2 बजे 2:30 बजे तक वो आके लगे थे, मतलब बहुत लेट हो गए थे वो लोग, उन्हीं का वेट किया जा रहा था वहाँ पर। और उसके बाद जब हम लोग वापस चले तो रास्ते में फिर हमें लगी थी भूख। तो यहाँ पर हाईवे पर चढ़ने से पहले एक छोटी सी शॉप थी, तो इस पे हमने खाया था पनीर पकोड़ा और साथ में खाए थी ली थी चाय, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। अगर आप कभी गुड़गांव जाओ और रास्ते में जो हाईवे पड़ता है ना, यहाँ पर इस स्टॉल पर रुको तो कभी ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही यम्मी चाय थी और बहुत ही यम्मी ब्रेड, ये था पकोड़ा था, पनीर पकोड़ा, तो जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर ही आपको एंजॉय करना पड़ेगा। और साथ में ना वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था, इतना अच्छा वेदर हो रखा था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब बहुत अच्छा वेदर था। और उसके बाद हम लोग पहुँचे घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और अभी हो रहा है, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 4 बज रहे हैं आई थिंक, और 4 साढ़े 4। और अभी मैं आई थी इधर रूम में कि अपना कुछ काम करूँगी थोड़ा सा, तो वही मैं करने के लिए आई थी। तो मैं अपना काम कर रही थी, तो मैं सोचा चलिए अपना ब्लॉग भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, मैंने कल कुछ ड्रेसेस तैयार की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ड्रेसेस देखिए, ये ड्रेसेस है, ये तैयार की। तो इसी के साथ की ना करनी है मुझे पगड़ी रेडी, तो मैं वही करने जा रही हूँ। और ये जो क्लिप है ना, ये नेक्स्ट डे की है बाकी की, क्योंकि क्या है ना कि कल तो मैं रात को आई थी 7 साढ़े 7 बजे आके लगी थी, और आने के बाद बस चाय पी
और फिर उसके बाद मैं अपना काम किया, तो मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की थी। तो ये नाइट का देखिए फ्रेंड्स, ये हो रही है, देखिए पगड़ियाँ तैयार। अभी मुझे कुछ ड्रेसेस और भी रेडी करनी है, सारी ड्रेसेस मैं रेडी कर लेती हूँ फटाफट से, और सबकी मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ कंप्लीट होने के बाद ये है नेक्स्ट डे का टाइम। नेक्स्ट डे मैं कर रही थी ड्रेस मेकिंग। तो यहाँ पर जो ड्रेस है ये मतलब ऑर्डर की ड्रेस थी और ये मैं तैयार करी थी। और देखिए आप में से काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो कि देखना चाहते होंगे कि ड्रेस बनने के बाद कैसी लग रही है या कैसी तैयार हुई है। तो वो सारी क्लिप्स आपको देखने के लिए मिलेंगी मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है कान्हा ड्रेस क्रिएशन। वहाँ पर जाकर आप चेक करोगे तो आपको सारी तरह की ड्रेसेस जो भी मैं सेल करती हूँ वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सारी चीज़ें इस ब्लॉग के अंदर पॉसिबल नहीं है दिखाना, सिर्फ मैं अपने मन की बातें करने के लिए, कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ ब्लॉग बना लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ में अपना कोई भी मतलब काम शेयर करूं, बस अपना मन हल्का करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें हल्की कर सकूं। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरी सिस्टर आई हुई है। तो देखिए मेरी सिस्टर गई हुई थी मार्केट और अपने बेटे को छोड़ के गई थी घर पर। तो मेरा बेटा और उसका बेटा दोनों ने मिलके देखो कमरे की क्या हालत की है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी किचन की हालत। उसके बाद जब मेरी सिस्टर आ गई थी तो वो कर रही थी कुछ तैयारी खाने पीने की शायद। तो यहाँ पर देखिए किचन में पड़े हुए हैं बर्तन और सिंक की हालत आप देख सकते हो, किचन की हालत। तो अभी हमें ये सब करना है क्लीन, क्योंकि कई घंटे से मैं कर रही थी अपना काम और बच्चे थे दोनों कमरे के अंदर अकेले, और मेरी सिस्टर गई हुई थी मार्केट बच्चों को लेके बाकी सबको। तो यहाँ पर घी चलाया था, मलाई चलाई थी, तो घी निकला हुआ है, इसको मुझे खाली करना है। और ये किचन में देखिए कुछ परांठे वगैरह रखे हैं, कुछ ब्रेड रखे हैं, क्योंकि ये परांठे वगैरह ना बच्चों ने छोड़ दिए थे, तो ये सब जाएंगे गाय के। और जो ब्रेड रखे थे वो ब्रेड एक्स्ट्रा मतलब सिक गए थे थोड़ा सा, वो रख। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 11, और देखिए मेरे पीछे ने कुछ ड्रेसेस रखी हुई हैं जो कि मैंने अभी पैक करके रखी थी। तो देखिए ये सारा ऑर्डर एक ही मतलब मेंबर्स का है, एक ही कस्टमर का है ये सारा ऑर्डर। और सारा ऑर्डर 6 नंबर के कान्हा जी और राधा रानी के लिए है। तो ये सारा ऑर्डर मैं डिस्पैच करने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने इनको फ़ोटो भेजी हैं, सबकी वीडियो बनाई है और सारी पैक करके रखी हैं, और उनको बिल भेजा है अभी बनाकर मैंने। जो थोड़ा बहुत बिल रह गया था, बाकी तो उन्होंने सारी पेमेंट क्लियर कर दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत बिल रह गया था वो मैंने उनको बनाकर भेजा है अभी। और मैंने ना अभी उनके दुपट्टे वगैरह भी बनवाए थे उन्होंने कुछ राधा रानी के, तो वो दुपट्टे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 2-4 रह गए थे। तो वो मैं कल कंप्लीट करके इसमें लगा कर रख दूँगी और कल ये पार्सल डिस्पैच कर दूँगी उनका। और देखिए ये मेरी ना गोल्ड की चैन है, जो कि मतलब मैंने ना अभी 4-5 साल पहले ही बनवाई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ देखिए ये ना इस तरह से लेयर्स उतर गई इसकी जगह जगह से। तो इस वजह से ना ये मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं सोचूँ जितना टाइम हो उसे पहन लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से ना मुझसे गले में बिल्कुल नहीं डाला जाता कुछ भी। और ये मुझे कल डालनी पड़ी अचानक से, क्योंकि कल ना मेरे को जाना पड़ा अचानक से मेरे को अपनी देवरानी के मायके में। और मेरी जो देवरानी है वो रहती है बेंगलोर में, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हो गई थी बेंगलोर में। मेरी जो देवरानी है वो है इंजीनियर और देवर है मेरे सीए, तो दोनों की ही पोस्टिंग हो गई थी। तो वो दोनों लोग ही बेंगलोर चले गए थे, और उनके जो मम्मी पापा हैं वो रहते हैं गुड़गांव में, मेरी जो देवरानी है। तो कल अचानक से उनके पापा की डेथ हो गई अचानक से, मतलब हुआ कुछ भी नहीं था उनको। अभी 1 हफ़्ते पहले मेरी देवरानी की एनिवर्सरी थी, तो मैंने उससे बात की थी, तो उसने बताया था कि वो अपने पापा से मिलने आई थी अभी, मतलब कुछ 1 हफ़्ते पहले। तो वो मिल कर गई है अभी हफ़्ते 10 दिन पहले उनसे, अच्छे खासे थे, ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके मिलकर जाने के 2-3 दिन बाद ही उनको कुछ पेन वगैरह हो रखा था हार्ट में। तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनको ना यहाँ पर एक मशीन लगाई थी हार्ट में, पैरामीटर क्या बोलते हैं उसे मशीन को, मुझे याद नहीं, नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। पैरामीटर बोलते हैं, पैरामाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो वो मशीन उनके डाली गई थी, और उसके बाद उनको छुट्टी दे दी गई थी घर के लिए सैटरडे में। तो वो घर पे आ गए थे सैटरडे में। जब वो घर पे आ गए थे उसके बाद में अच्छा खासा उन्होंने खाना वाना खाया, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और सैटरडे ठीक रहे, संडे ठीक रहे। संडे में नाइट में रात को खाना वाना खा के सोए थे वो अचानक से। तो रात को उनकी जो घर में मेंबर्स थे सब ने बताया
कि रात को वो मतलब 1:30 बजे उठे थे। 1:30 बजे उठने के बाद वो खुद से चल कर गए हैं किचन तक, मटके से पानी निकाला है, पानी भरा है उन्होंने, पानी लिया है वहाँ से और पानी पिया है। और पानी पी के उसके बाद वो फिर मतलब पानी पीने के बाद उनको एकदम से अटैक आया, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, और वो वहीं पर ख़त्म हो गए एकदम से। उसके बाद वो लोग उन्हें लेके डॉक्टर के पास भी गए थे, और डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद 1.5-2 घंटा लगा उन्हें, मतलब हॉस्पिटल लेके जाने में। 2-3 हॉस्पिटल लेके गए, 2-3 डॉक्टरों के पास लेके गए। तो वहाँ पर जाने के बाद उनका मतलब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि उनमें अब कुछ भी नहीं है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये खबर मेरी देवरानी को कल मिली। तो वो सुबह 7 बजे की निकली हुई थी वहाँ से, और घर पर अपने वो पहुंची थी 2:30 बजे। मतलब सब लोग ले जाने का ही वेट कर रहे थे उस टाइम पे, उनको सिर्फ उसी का ही वेट किया जा रहा था मेरी देवरानी की, कि वो लोग नहीं आए, अभी तक वो लोग नहीं आए। तो कल मेरी देवरानी को ये रियलाइज़ हुआ कि इतना दूर रहना किस काम का, कि अपनी फैमिली में जब ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, या अपनी फैमिली में कुछ भी ऐसी बात हो जाती है तो कितना मुश्किल होता है, मतलब खुद को संभालना और इतनी दूर से आना। तो कल वो खुद ये बात बोल रही थी कि क्या फ़ायदा ऐसे काम करने का भी, कि हम लोग अपनी मतलब टाइम पर अपने घर ना पहुंच पाएँ, अपनी फैमिली के पास, अपने सुख दुख में अपने घर में ना आ पाएँ। तो क्या फ़ायदा ऐसी जॉब का या इतनी दूर रहने का। तो थोड़ा सा मुझे भी फ़ील हुआ ये सब चीज़ें, और मुझे ये लगा कि देखिए, जो लोग अपने शहर से अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होता है। घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, अभी तो मेरी देवरानी रुक गई थी, और जो मेरे देवर थे कल वो भी रुक गए थे, लेकिन आज शायद वो चले जाएंगे, मेरे देवर चले जाएंगे। देवरानी घर पे ही रुकेगी अपने मायके में। लेकिन घर पे देखो, वहाँ भी जो मेरी देवरानी उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ पे रह रही हैं, तो वहाँ का भी सब कुछ देखना है उन्हें। तो वो सब चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं लाइफ में ना, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं ना उनके लिए घर, फैमिली, बच्चे और परिवार को देखना और जॉब देखना सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मैंने अपनी देवरानी को शुरू से देखा है, वो बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मेहनत करती है। मतलब बच्चों को देखना, साथ में फैमिली को देखना, और उसके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है इस बात को लेके कि वो इंजीनियर है, और या वो बहुत ज़्यादा इनकम करती है, बहुत ज़्यादा कमाती है, उसको इसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है उसके अंदर। और देखिए, कल वो बहुत रो रही थी, तो मुझे बहुत तरस आ रहा था, बार बार बोल रही थी कि पापा बिल्कुल ठीक थे, मैं अभी मिल के गई थी हफ्ते भर पहले। तो चलिए, क्या कर सकते हैं, मैं तो अभी इसी दर्द से निकली हूँ, 6 महीने हुए हैं, मैं उसका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। चलिए, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर ऑन एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।